जेनेरिक इलेक्टिव है ऑफकोर्स, ठीक है, यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं है ऑफकोर्स। जब आप सेकेंड ईयर में आओगे वहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन विथ प्रैक्टिकल आएगा, यहाँ पे नहीं है। सो फर्स्ट देखो, ये जो है थ्योरी पेपर है, 75 नंबर की थ्योरी होगी जो कि एक्सटर्नल होगा, एंड इंटरनल जो असेसमेंट होगा वो 25 मार्क्स का होगा। जो ठीक है, ऑफकोर्स जब एग्जाम होगा उसका 75 मार्क्स का होगा और 3 आवर्स का होगा पेपर। आप वो जब फाइनल एग्जाम होंगे वो उस टाइम देते हो ये 75 मार्क्स का। तो बेसिकली हम एक्चुअली कैलकुलस कर रहे हैं यहाँ पे। तो कैलकुलस में हम फर्स्ट, हाँ आपको जब भी कैलकुलस बात आती है वहां पे आता है लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी जो कि आपने इंटर में भी देखा है, ठीक है। इसमें हमारे यूनिट्स है 3, यूनिट 1, 2 एंड 3। फर्स्ट में है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड लिमिट्स। ऑफकोर्स हमें लिमिट पढ़ना पड़ेगा, डेरिवेटिव पढ़ना पड़ेगा एंड इनके एप्लीकेशन देखेंगे हम। लिमिट्स एक्चुअली में क्या होता है, डेरिवेटिव्स क्या होता है, ये हम इसमें देखेंगे। अगर एक्चुअली में जैसे कैलकुलस क्या होता है, मेन चीज ये है कि अगर कैलकुलस हम पढ़ रहे हैं तो कैलकुलस होता क्या है, यानी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से थोड़ा हटके जो है वो है आपका कैलकुलस। जैसे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आप चलो वेलोसिटी जब निकालते हो जस्ट क्या करते हो, डिस्टेंस बाय टाइम ना, लेकिन जब आप इसको कैलकुलस में ले जाओगे है ना, इसी चीज को कैलकुलस में ले जाओगे तो आप कहोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, या सिंपली रेट ऑफ वेलोसिटी की आप बात कर सकते हो, रेट ऑफ स्पीड की बात कर सकते हो आप यहाँ पे, यानी इसको ds अपॉन dt करके, है ना, डिस्टेंस पे डिस्प्लेसमेंट कितना है और टाइम का डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो जैसे ही ये चीजें आई तो हमारे यहाँ पे अब यूज हो गया कैलकुलस, ठीक। स्लोप निकालना है, स्लोप निकालना है तो ऑफकोर्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हो डेरिवेटिव्स। ऑफकोर्स अब किसी सपोज किसी फ्लाईओवर को बनाना है तो उसका स्लोप हमें कितना रखना है वो हमें कैलकुलेट करना है, तो जस्ट वी यूज द कैलकुलस। बहुत सारे बिल्डिंग होती है ना, बिल्डिंग बनती है तो ऑफकोर्स वहां पे यूज होता है ये चीजें कैलकुलस की, ऑफकोर्स पूरा मैथमेटिक्स यूज होता है। कैलकुलस में आपका आता है ऑफकोर्स मेन चीज है लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, 3 तो है ही, देन इंटीग्रेशन वगैरह जो आपने इंटर में भी किया होगा, ये आपका कैलकुलस का ही पोर्शन था अगर आपको याद हो। तो यही चीजें जो है अब हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड करके पढ़ेंगे फिलहाल, और पुरानी चीजें हमें जो इंटर में आपने पढ़ा है थोड़ा सा उसको आप रिकॉल करके रखना, जैसे सिंपली यूज करने के लिए एकदम फास्ट कैलकुलेशन के लिए, जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा इस टाइप का ना, वो तो एक्चुअली हम अब यहाँ पे तो नहीं बताऊंगा मैं, अब ऑलरेडी आपको पता होगा, हम जस्ट यहाँ पे उसका यूज कर लेंगे। सिंपल बेसिक चीजें ही याद होनी चाहिए आपको, बाकी हम स्टार्टिंग से ही कराएंगे और ऑफकोर्स रिकॉल भी कराऊंगा कि आपने इंटर में ये भी किया है आपने, ये चीजें भी होती रहेगी यहाँ पे, ठीक। तो लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी होगी यहाँ पे। थर्ड पे आपको दिखेगा ऑफकोर्स लिमिट कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव्स, ये फॉर द वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। वहां पे रियल वैल्यूड फंक्शन अभी तक जो होंगे ना, वहां पे आपने अगर ओनली कैलकुलस पढ़ा है केवल सिंगल वेरिएबल का, तो वो उसको सिंगल वेरिएबल वाला जो होता है वहां पे आप बोलते हो उसको रियल वैल्यूड फंक्शन, और एक से ज्यादा अगर वेरिएबल्स होंगे तो एक से ज्यादा वेरिएबल होंगे तो उसको यहाँ पे सीधे वेक्टर वैल्यूड फंक्शन में डाल देगा वो, ठीक। वो हम बाद में देखेंगे क्या होगा। फिलहाल देखो यूनिट 1 में हम क्या कवर करेंगे, ऑफकोर्स लिमिट, लिमिट तो करेंगे ही, लिमिट एट इन्फिनिटी, लिमिट एट फाइनाइट पॉइंट, है ना, और इसमें हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, वर्टिकल एसिम्प्टोट, ग्राफ विथ एसिम्प्टोट एंड लॉपिटा रूल्स। देखो इसको जो है एल जो हम पढ़ते हैं एल हॉपिटल, इसको बोलते हैं लॉपिटा रूल,
ठीक है, एच साइलेंट होता है एक्चुअली में, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है लॉपिथा रूल। सो ये जो है एक्चुअली लिमिट में हम यूज करेंगे। देन इसी में देखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, एंड इज कॉन्केविटी, कॉन्वेक्सिटी एंड सो ऑन, एंड ऑफ कोर्स कर्व स्केचिंग। ठीक, ये हम यूनिट 1 में देखेंगे। सेकेंड यूनिट में एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल। फर्स्ट में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड लिमिट है, तो हमें डेरिवेटिव लिमिट दोनों के बारे में पढ़ना है। और यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड यूनिट में एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स में ऑफ कोर्स हमें इंटीग्रल्स के बारे में, इंटीग्रल जो होगा उसके बारे में पढ़ना है। और इसमें देखो वॉल्यूम बाय स्लिशिंग, वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड्स ऑफ रिवोल्यूशन बाय द डिस्क मेथड। अब एक्चुअली यहाँ पे जो है हम एक्चुअली वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, है ना। अब किस टाइप के वॉल्यूम, यहाँ पे हमें बता रखा है भाई वॉशर मेथड से करेंगे, मेथड भी है यहाँ पे डिस्क मेथड, वॉशर मेथड, है ना। वॉल्यूम बाय सिलिंड्रिकल सेल्स, देन आर्क लेंथ ऑफ द पैरामीट्रिक कर्व, एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन, एरिया भी हम देखेंगे यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल्स। और ये एक्चुअली डेफिनेट इंटीग्रल की हेल्प से हम इसका वॉल्यूम और ये निकालेंगे, तो ऑफ कोर्स इट बिकम ए एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, क्योंकि हमें भाई अननोन वॉल्यूम जो है उसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द इंटीग्रल्स, तो ये ऑफकोर्स एप्लीकेशन हो जाएगा उसका। देन कॉनिक से वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है पार्शियल डेरिवेटिव से, ठीक है। अब डेरिवेटिव आपने पढ़ा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पार्शियल डेरिवेटिव भी हम करेंगे। ऑफकोर्स जब देखो जब आप थर्ड, ऑफकोर्स जेनरिक थर्ड में आओगे, यानी जेनरिक थर्ड आपका स्टार्ट होगा थर्ड सेमेस्टर में, यानी सेकेंड ईयर में, तो एक्चुअली में यहाँ पे आप डेरिवेटिव पढ़ रहे हो और पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ रहे हो, तो वहां पे इन दोनों से रिलेटेड ही आप पढ़ोगे, ओनली इन दोनों से रिलेटेड, डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव से रिलेटेड, और वहां पे उसका नाम हो जाता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका एक्सटेंशन आप करोगे जेनरिक थर्ड में। तो अब यहाँ पे कॉनिक्स में भी यूनिट 3 में भी ऑफकोर्स टेक्निक्स ऑफ स्केचिंग, कॉनिक्स को आप कैसे स्केच करें, रिफ्लेक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉनिक्स, पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, ग्राफिंग इन द पोलर कोऑर्डिनेट्स, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, एंड वेक्टर वैल्यूड फंक्शन में लिमिट इसकी चेक करेंगे, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स एंड सो ऑन, ये हम देखेंगे इसके, ठीक है। जो कि आप रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए जो किया हुआ है आपने, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, अब हम वही चीज करेंगे यहाँ पे वेक्टर वैल्यूड फंक्शन के लिए, ठीक। वेक्टर वैल्यूड फंक्शन जैसे एक्स आई प्लस वाई जे टाइप का जो होता है ना, वेक्टर आपने पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा वो रिकॉल कर लेंगे हम। देन पार्शियल डेरिवेटिव एंड डिफरेंशिएबिलिटी, चेन रूल आपको आता है डिफरेंशिएशन का, जब डेरिवेटिव आप करते हो, है ना। अगर साइन एक्स स्क्वायर को आपको एक्स के रिस्पेक्ट में, अगर साइन एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो आप क्या करते थे, एक्स स्क्वायर को टी मान लेते थे ना। तो ये जो अप्लाई होता है, ये चीजें ये आप करते हो चेन रूल के थ्रू। देन डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स, ग्रेडियंट वेक्टर्स, टेंजेंट प्लेन, नॉर्मल लाइन एंड एक्सट्रीम वैल्यू एंड सैडल पॉइंट्स, ये क्या होते हैं वो देखेंगे फॉर द वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। देखो इसमें जो रेफरेंस होगा, ऑफकोर्स आपके पास बुक होनी चाहिए एंटन कैलकुलस, अगर आपको सॉफ्ट कॉपी भी मिल सकती है अगर आप सर्च करोगे। ये देखो रेफरेंस बुक में एंटन दिस इज कैलकुलस, एंटन की कैलकुलस है, ये हमें करना है। सेकेंड है स्ट्रॉस की कैलकुलस है, हम इन दोनों को हम फॉलो करेंगे, ओनली इन दोनों बुक को ही फॉलो करेंगे हम।